वेलकम टू द क्रिएटिव माइंड चैनल। मैं हूँ आपका टीचर मुहिबुल्लाह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस है क्या चीज, इसके इस्तेमालात क्या है और इसके फायदे क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ साइंस के जो दो शाख थे, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इसके नाम लिखे थे। आज हम बाकायदा इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है। बायोलॉजिकल साइंस में हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे और फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, बायोलॉजी हमारे पास क्या है? बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो एक ग्रीक जबान के दो लफ्ज से बना हुआ है। बायो का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी, लॉजी का मतलब है थॉट्स, रीजनिंग मतलब है टू स्टडी दैट थॉट्स एंड रीजनिंग व्हिच इज रिलेटेड टू लाइफ, कि उन चीजों के बारे में पढ़ना जो जिंदगी के साथ मुशाबिहत रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? थॉट्स, रीजनिंग यानी बायोलॉजी कहते हैं। यानी बायो जानदारों की जिंदगी के बारे में वो मुतालिया करना जो उनकी जिंदगी से मुशाबिहत रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का जो डिफिनेशन है वो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। जिंदगी के बारे में मुतालिया करना बायोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया हुआ है, वो जब खुराक खाता है, ये खुराक जब इंसान के मुंह के अंदर चला जाता है, फिर इस खुराक का होता क्या है, इसके साथ क्या क्या होता है, देखो। फिर ये जब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर इसमें कौन सा एंजाइम रिएक्ट करते हैं जो इसको हजम करते हैं, कौन से जूस इस पे रिएक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना हमारे लिए क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। देखो, फिर जो फिजिक्स है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी और मैटर का म्यूचुअल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। कहता है कि बायोलॉजी को तकसीम किया गया है तीन में ब्रांचेस में। पहला वाला है बॉटनी। बॉटनी बच्चों देखो, नाम से ये जाहिर है बॉटनी। देखो, द स्टडी अबाउट plants is called biology. The branch of biology in which we study about plant is called botany. बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। लाइक मोसिस, फर्म्स, सीडेड प्लांट्स। मोसिस फर्म्स बच्चों पुराने क्या हुआ? दरख्त है। फिर इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होने के बाद हमारे पास सीडेड प्लांट क्या हो गए? आ गए। फिर इसके बाद आता है जोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम जानदार के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि आओ अम्मी अबू हम जू चलते हैं। जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं, मुख्तलिफ जानवर होते हैं। तो जू का मतलब हमारे पास क्या है? एनिमल्स। लॉजी का मतलब टू स्टडी या अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड आप कहते हो कि सर स्टडी का तो हमें पता है कि उसके बारे में, जानवरों के बारे में मुतालिया करना, लेकिन अंडरस्टैंड का इधर क्या मतलब है? अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि उसके तरीके, उसके आदात को समझना, जानवरों की जो तरीके होते हैं उसके आदात को समझना, इसे हम क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं। फिर आता है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबियोलॉजी। कहता है कि बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम खुर्दबीनी जानदारों को मुतालिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं। इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जिसको एक आम आदमी आंख से नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इस्तेमाल करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ
बायोलॉजी, मेन ब्रांचेस जो होती है बायोलॉजी की, अहम शाखें क्या होती है? पहला वाला होता है मॉर्फोलॉजी। से मॉर्फोलॉजी क्या होता है बच्चों? इन the branch of biology in which we study about the form and function of living organism। कहता है कि बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम जानदारों के उस किस तरह बना हुआ है, उसके ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो बात कर रहे हैं और उसके काम क्या है। फिर आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हमारे पास इसका नाम देखो सोशल से निकला हुआ है। देखो, इन विच वी स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। कहता है कि जानदारों के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को के बारे में पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। फिर सेल बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें हम सेल के काम और इसके साख के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इस ब्रांच को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हम किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में क्या कहते हैं? इसमें हम प्लांट्स और एनिमल के फॉसिल्स के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास होते हैं, कहते हैं कि कोयला, पुराने जमानों में बहुत साल पहले ये इसी इलाके पे बहुत बड़े बड़े दरख्तों के जंगल थे। तो कहता है कि फिर जलजला आने के बाद, अर्थक्वेक के बाद, ये जो दरख्त जमीन के नीचे क्या आगे दब गए। तो इस 1000 साल के बाद, लाखों साल के बाद फिर ये दरख्त आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स में, मादुरियात में कन्वर्ट होती गई। तो इस मुतालिए को मालूम करने के लिए हम पैथोलॉजी में पढ़ते, इसमें हम फोसिल्स को पढ़ते हैं। कहते हैं कि ये जो जानवर हुए डायनासोर के बारे में हमने किस तरह मालूम किया, डायनासोर का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका ढांचा पहले हमें मिला। फिर साइंसदानों ने उस पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो नॉलेज इकट्ठा किया, वो इस ब्रांच में पढ़ते हैं, पैलेंटोलॉजी। फिर कहते हैं कि पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। कहता है कि बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। अभी आप कहते हो कि सर, अभी तो आप कहते हो इसमें हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट खुद क्या है? वो चीज जो होस्ट को क्या पहुंचाती हो? नुकसान पहुंचाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुवे हमारे पास क्या है? जो हम इंसानों के बाल में होते हैं, सर में होते हैं। सही है, ये होस्ट को क्या कहते हैं? एक तो होस्ट उसको रिहाइश दे रहा है, प्रोटेक्ट दे रहा है, लेकिन उसके बदौलत ये पैरासाइट उसको क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको डैमेज कर रहा है। सही है। फिर कहता है एनाटॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदरूनी साख के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर दिल का स्ट्रक्चर किस तरह है, इसी तरह लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह है, इसी तरह पेंक्रियास का स्ट्रक्चर किस तरह है, इसी तरह लिवर का स्ट्रक्चर किस तरह है, इंसान के अंदर और बहुत सारे, दिमाग का स्ट्रक्चर किस तरह है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो इसे हम क्या कहते हैं? जो छोटा सा बच्चा होता है पेट के अंदर, अपनी माँ के हरम शरीफ के अंदर, उसके बारे में जब पढ़ते हैं कि वो बच्चा एक इंडिविजुअल फीटस में किस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ब्रांच
جہاں میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اس پہ مختلف سٹیجز آ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس کے بارے میں پڑھنا، اس شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹیکسانومی، جانداروں اور اینیملز اور پلانٹ کو نام دینا، سائنسدانوں کے مطابق اس برانچ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اس برانچ میں پڑھتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ہمارے پاس فزیولوجی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ایک اچھا فزیشین ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں in which we study about functions of different parts of living organism. The branch of biology in which we study about different functions of different parts of organism, living organism. کہتا ہے کہ جانداروں کے مختلف حصوں کے کام کے بارے میں پڑھنا ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیولوجی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کس طرح کام کرتی ہے، سے اس میں جو ڈیزیز آتی ہے اس کے بارے میں پڑھنا اور اس کا ایک اچھی طریقے سے کام کرنا، اس برانچ میں پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فزیولوجی۔ پھر آتا ہے بچوں جینیٹکس، in which the branch of biology in which we study about gene and inheritance is called genetics. بایولوجی کا وہ شاخ جس میں ہم جینز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور انہیریٹنس، وراثت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جینیٹکس کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس انہیریٹنس کیا ہے؟ ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس فرام ون جنریشن ٹو another جنریشن، ایک نسل سے دوسرے نسل میں خصوصیات کو منتقل کرنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ انہیریٹنس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اپنے انکل پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اپنی امی پہ گیا ہے، کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اپنے دادا پہ گیا ہے۔ تو اس جو سارے اس کا شکل وغیرہ ہوتا ہے، اس کا کاپی ٹرانسفر کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جینز کا ہاتھ ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیریٹنس کہتے ہیں۔ اور اس برانچ کو جس میں ہم جینز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جینیٹکس کہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہو کہ سر آپ نے تو سارا سمجھا ہے، پھر یہ جین ہے کیا چیز؟ جین دیکھو، جین ہمارے پاس ہے، جین از the basic unit of DNA، یہ ڈی این اے کا ایک خاص اکائی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ایکولوجی۔ ایکولوجی میں ہم جانوروں اور انوائرمنٹ کے درمیان ریلیشن شپ کو پڑھتے ہیں کہ جانوروں اور انوائرمنٹ، ماحول کے درمیان ریلیشن شپ کس طرح ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔